है तो बेटी दरवाजे में प्रवेश करते ही देखती अगर माँ कुछ कर रही तो हाथ में आम ले लेती, माँ में आ गई ना। सच में तो ये है कि जिन ग्रस्त माता पिता के यहाँ बेटी का जन्म नहीं है वो संतान के सुख से वंचित है। संतान का सुख क्या होता है, संतान का प्रेम क्या होता है, ये बेटे का बाप नहीं बेटी के माँ बाप ही जानते हैं कि संतान का प्रेम क्या है। बेटी तो इस राष्ट्र की शान है, बेटी इस राष्ट्र का सम्मान है, बेटी इस राष्ट्र का गौरव है, बेटी इस राष्ट्र की गरिमा है, बेटी इस राष्ट्र की आभा है, बेटी इस राष्ट्र की शक्ति है, बेटी इस राष्ट्र का सम्मान है। जिसके घर में बेटी का जन्म नहीं हुआ वो ग्रस्त का जीवन अधूरा माना जाता है। जिनने बेटी को जन्म नहीं दिया, जिनने बेटी का कन्यादान नहीं किया, हाथ में क्या कहते हैं, अरे वो बेटे का बाप, ऐसे कहते हैं? नहीं नहीं, अरे वाह रे बेटी का बाप, बेटी का उदाहरण आता है। लेकिन ऐसा उस बेटी ने क्या कर दिया जो जन्म से पहले ही गर्भ में ही उस बेटी को मारने की चेष्टा करते हैं। पाषाण हुआ पिता का हृदय और किया नहीं माँ ने प्यार, बेकसूर बेटी को जन्म लेने से पहले ही क्यों दिया मां? ऐसा क्या गुनाह कर दिया जन्म से पहले ही हम गर्भ में ही उसको मारने की चेष्टा करते हैं। वो बेटी कहती है माता पिता एक बार मुझे जन्म तो लेने दो, देखो पिता तुम कहीं आओगे शाम करके थके रहोगे, मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैं तुम्हारे सिर का पसीना पहुंचूंगी, मैं छोटे से हाथ में नन्हे से हाथ में पानी ठंडे पानी की गिलास लेके तुम्हारे लिए आऊंगी, तुम मुझे जन्म तो लेने दो एक बार। अरे मैं अपने पैर की पायजब से तुम्हारे आंगन को सुंदर बनाऊंगी, खनखना दूंगी, मुझे जन्म लेने दो। क्या कसूर किया उस बेटी ने? बेटे के जन्म पे मिठाइयाँ बांटते हैं, बेटी के जन्म पे आंसू, ऐसी दोहरी नीति क्यों है? व्यासपीठ कहती है बेटे के जन्म पे, बेटी के जन्म पे तुम मिठाई जरूर बांटना, क्योंकि बेटी का जन्म बड़े सौभाग्य से होता है। और बेटी पिता और पुत्री का जो रिश्ता है ना, ऐसा रिश्ता, इतना नाजुक रिश्ता, विदेहराज जनक जी जिन्हें देखा भान नहीं है, एक पैर माँ सुनैना की गोद में और एक ददक की आग में पड़ा है। आग वाले पैर से पीड़ा नहीं, सुनैना के गोद वाले पैर से मोह नहीं। ऐसे विदेहराज जनक जी जब जानकी की विदाई करते हैं, मिटी मर्यादा महाज्ञान की, विदेह देखा भान नहीं है जनक जी, जानकी को हृदय से लगा के रो पड़े जोर से। बेटे की विदाई का जो क्षण इतना नाजुक क्षण होता है कि जिस पिता के